गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, संविधान के पिता कहलाते हैं। तो उस भीमराव अंबेडकर की कहानी पढ़ेंगे जो गरीबी भी झेले और जाति प्रथा से उनके पास कई सारी समस्याओं का सामना किए उन्होंने, फिर भी हालातों से लड़ते हुए और एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में हमारे भारत में उभरे। तो चलिए देखते हैं भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस तरीके से अपना लाइफ व्यक्तिगत जीवन यापन किए थे। अब सबसे पहले एक केस स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज बॉर्न इन 1891। इस केस स्टडी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश से हिंदी करना भी सीखेंगे, कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स भी सीखेंगे, प्लस आप पैराग्राफ को किस तरीके से पढ़ते हैं, उसको कैसे हिंदी कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यह भी सीखेंगे। और जानकारी तो एक्स्ट्रा में आपको मिल ही रही है। आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न इन 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। ही इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको भारतीय संविधान का पिता जाना गया। मीन्स उनको भारत के जो संविधान है उनके निर्माता यानी पिता के रूप में पहचान मिली। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए युद्ध किया। इसका मतलब उनके दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, उनके अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। मीन्स जगह जगह पर उसके लिए मूवमेंट किए, उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ वाज बोर्न इन द महर कास्ट विच वाज कंसीडर्ड अनटचेबल। डॉक्टर अंबेडकर खुद एक मेहर जाति में जन्म लिए थे जो छुआछूत माना जाता था। उस समय मेहर जाति से लोग घृणा करते थे, तो वैसी जाति में वो जन्म लिए। द पीपल इन हिज कम्युनिटी वर पुअर। उस जाति के लोग गरीब थे। एंड हैड नो लैंड देयर ऑन। और उनको अपना ज़मीन नहीं हुआ करता था। दे वर्कड फॉर अदर्स। वे दूसरों के लिए काम करते थे। एंड हैड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेन विलेज। और जो मुख्य गांव होते थे उनके बाहर उनको रहना होता था। अब देख लीजिए यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट में है। कौन सा है? पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये नाउन हो गया। यहाँ पर वाज के बाद कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ कंसीडर्ड। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज एमआर है, उसका भी3 का यूज़ किया हुआ है। तो यह प्रेजेंट टेंस में है लेकिन पैसिव में है। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही फॉट। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट है उसके बाद V2 का यूज़ किया हुआ है। फाइट देन आफ्टर V2 हो गया फॉट। फिर उसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ का अगर सेंटेंस देखें तो यह सेंटेंस फिर पास्ट में है। वाज वर का यूज़ हुआ है, उसके बाद V3 का यूज़ है, मीन्स पास्ट टेंस में है, लेकिन पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको टेंस का ज्ञान है तो फिर आप इस वाक्य को बड़ी ही आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर was the first Mahar boy who completed his college education and went to England to study law. डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो मेहर जाति का पहला लड़का है जिन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी किया और इंग्लैंड चला गया लॉ कानून की पढ़ाई करने के लिए। लेटर व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया, ही एनकरेज्ड अदर दलित टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन बाई सेंडिंग देम टू स्कूल्स। उन्होंने दूसरे दलित लोगों को शिक्षा दिया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें एंड कॉलेज भेजें। हिज इफोर्ट्स टू अलाउ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उनका प्रयास था कि दलितों को भी मंदिरों में जाने का अनुमति मिले। एंड मेट विथ ग्रेट ओपोजिशन एट दैट टाइम। और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा।
लेटर इन हिज लाइफ, और बाद में उनके जीवन में ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। एज ही वांटेड टू फॉलो ए रिलीजन विच ट्रीटेड ऑल द पीपल इक्वली, और वो चाहते थे वैसे धर्म का जो सभी लोगों के लिए बराबरी का अधिकार दे, बराबर से बर्ताव किया जाए। तो ये था इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। इफ you are new on this channel, then please subscribe this channel, and you can also share these videos to everyone among your families and friend circles, and suggest him also to subscribe my channel and also like the videos. Okay, thank you. We will again meet in the next video. Till then, goodbye.